जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो मुल्क के सब हिस्सों में इसका असर गया और हर एक ने महसूस किया कि कम से कम किसी ने तो शुरू किया भारत जोड़ो, नहीं तो यहाँ ताकतें लगी हैं भारत तोड़ो की। हमने इस यात्रा का स्वागत किया है और हम चाहते हैं कि भारत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक है और इस भारत को जो जोड़ने की बात करेगा हम उसका वेलकम करेंगे। जिस तरह खबरें मासूल हो रही है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में पूछ रही है, वही एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि गुपकार अलायंस की जितनी भी पार्टियां जो है वो CPIM हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, ये तमाम पार्टियां जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में जो है वो शरीक हो रही है। आपको बता दें कि इस बारे में हमने उन पार्टी के लीडरान से बात की, उनका क्या कुछ कहना आए देखते हैं हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। कि जहाँ तक हमारी पार्टी का तल्लक है, जो भी देश को जोड़ने की बात करेगा हम तो उसके साथ हैं। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, देश को एक करने की बात है, तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम राहुल गांधी जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो हमने भी इस बात के अड़िग हमारी तो इस बात की बिल्कुल हम क्लियर हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जो भारत को जोड़ने की बात करेगा हम उसके साथ हैं। अगर इस यात्रा से भारत जुड़ रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसका समर्थन कर रही हैं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो जहाँ तक गुपकार अलायंस की जो शामिल पार्टियां उनका तल्लक है, उन सब ने भी वेलकम किया इस यात्रा का। तो देश की तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन में जो हैं वो कर रही हैं। तो बाकी पार्टियों का जवाब तो वो दे सकते हैं। अब उनका क्या मंशूर है, वो किसके कहने पे कर रही हैं, किसके कहने पे नहीं कर रही। तो हमने इस यात्रा का स्वागत किया है और हम चाहते हैं कि भारत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक है और इस भारत को जो जोड़ने की बात करेगा हम उसका वेलकम करेंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप जब से ये यात्रा शुरू हुई उसमें देख लीजिए कि अलग अलग पार्टियाँ, अपोजिशन की कह लीजिए, जहाँ पूरे देश की पार्टी ने इसका स्वागत किया है। इवन कि भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस पार्टनर है जननायक जनता पार्टी हरियाणा में, जो उनके सुप्रीमो हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनका मैंने बयान खुद सुना। उन्होंने कहा मैं तो राहुल गांधी जी की तारीफ़ करता हूँ कि जो इतनी देर से लंबे निकले हैं पैदल पद यात्रा लेके और वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये कमज़ोर, तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बड़ा है। तो बाकी को ये एक फैसला है कि जो भारत को जोड़ने की बात करेगा हम सब उसके साथ हैं और हम इस यात्रा को वेलकम करते हैं और इस इनिशिएटिव प्रोसेस का हम वेलकम करते हैं। सभी को मिलकर इस देश को जोड़ने की बात की जानी चाहिए। आड़ में भारतीय जनता पार्टी जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोविड की आड़ लेकर ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। बहुत सारी स्टेटों जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर भी वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, बाकी मिनिस्टर भी कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी वो आ रहे हैं, 70 के लगभग मंत्री आए हैं। तो अगर कोई परेशानी है, कोविड का अगर कोई अलर्ट जारी है या कोविड जैसी संभावना लगती है, तो जो SOPs हैं उनको फॉलो कर लेना चाहिए। तो इसके यात्रा पर मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, सरकार की मंशा क्या है ये सरकार बता सकती है। तो अगर पाबंदी लगानी चाहिए तो फिर जितने भी कार्यक्रम उनके ऊपर लगानी चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोरोना नहीं होता, कोरोना जो है वो फिर सबके लिए आता है। जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो मुल्क के सब हिस्सों में इसका असर गया और हर एक ने महसूस किया कि कम से कम किसी ने तो शुरू किया भारत जोड़ो, नहीं तो यहाँ ताकतें लगी हैं भारत तोड़ो की। तो भारत जोड़ो के लिए इस वास्ते हर एक आदमी महसूस करता है कि उसके साथ जितना जुड़ जाए अच्छी बात है। देखिए, आज़ाद के मामले में तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज़ाद 50 साल तो उनके साथ रहा है। 50 साल के बाद आज़ाद साहब वहाँ से निकल के आए, अगर वो उनके नहीं हुए तो और किसी के कैसे हो सकते हैं। और दूसरा यह है कि उसका क्या प्रोग्राम है वो तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है यहाँ गुपकार अलायंस के साथ जो जुड़े हैं वो बहुत बड़े काज के लिए जुड़े हैं। वो जो गुपकार अलायंस बना हुआ है वो जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े काज के लिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई थी, जिसको मैं उम्मन कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कूप हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल कूप इस तरह हुआ कि एक रियासत को 1 साल के लिए कम से कम बंद कर दिया गया, उसके 2 हिस्से कर दिए गए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया। तो उसमें गुपकार वाले जुड़ गए और गुपकार वालों ने फैसला किया कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ाई लड़ेंगे। तो वो कोर्ट में है, इसलिए वो बड़े काज के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो काज चलता रहेगा, वो जब तक चलता रहेगा जब तक इसका में हम लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसी कौन सी ताकतें जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी तोड़ रही है। बीजेपी ने धर्म के नाम पे राजनीति करके इसको पूरी तोड़ने की कोशिश करी है।
वैसे ही जैसे इस रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, उनका बस चले तो इस रियासत के टुकड़े करके आउटसोर्स कर दें। वैसे ही हिंदुस्तान जो है पूरा आउटसोर्स हो रहा है, रेलवे जो है वो बिक रहा है, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, और कौन सी चीज़ बिकने जा रही है, रह गई है। तो मुझे लगता है कि बाकी सब सेकुलर ताकतों को इकट्ठा होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। देखिए जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन लोगों को बाखबर करना ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। और हमारे साथ में एक हिमाचल स्टेट है, जिन लोगों ने बड़ी ज़रूरतमंदी से इसका मुकाबला किया और हुकूमत बदल दी, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसकी हिम्मत है, वो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर सारे मिल के उसको इकट्ठे होके लोगों को बाखबर करें। और मैं आपकी इतला के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू के अंदर जो 370 तोड़ने के हक़ में थे, आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि उनको ठगा गया है। उनकी ज़मीनें जो हैं वो ख़तरे में हैं, उनकी नौकरियां ख़तरे में हैं, और महसूस कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ये हो रहा है वो ताकत के नशे में हो रहा है। तो ताकत के नशे में डेमोक्रेसी नहीं पनपती, वहाँ डिक्टेटरशिप होती है। तो आज की डेट के ऊपर 2 ही चीज़ें चल रही हैं कि होम मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर चला रही है। उन्होंने इस रियासत को तोड़ा इसीलिए ताकि पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में रखें। देखना है कि कब तक वो अब इसको चला पाएंगे। और सूरत यही है कि नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, आंगनवाड़ी लोग के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों के ऊपर हैं, डेली वेजर सड़कों के ऊपर हैं, बेरोज़गार नौजवान तलाश कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले। इलेक्शन ये करवाना चाहते नहीं हैं, और नए शुरू बीजेपी वाले जो हैं ये सपनों के सौदागर हैं, उसके लिए इनको मेडल दिया जाना चाहिए।